गुड मॉर्निंग। कल हमने पढ़ा था परिमेय संख्या। परिमेय संख्याओं में मतलब पूर्णांकों के बारे में। पूर्णांक मतलब पूरे अंक जो हैं उनकी संक्रियाएं पढ़ रहे थे। तो संक्रियाओं के अंतर्गत हमने जोड़ने और घटाने के नियम पढ़े थे। एक बार इसको दोबारा सुन लेते हैं, फिर उसके बाद आगे पढ़ेंगे आज के टॉपिक, ठीक है ना। तो ये था, समान चिन्ह वाले पूर्णांकों को जोड़ा जाता है और विपरीत चिन्ह वाले पूर्णांकों को घटाया जाता है। अगर दो पूर्णांक हैं और उनके बीच में कुछ संक्रियाएं करनी हैं और दोनों धनात्मक हैं तो वो दोनों जुड़ेंगे आपस में, ठीक है। और अगर वो दोनों ऋणात्मक है तब भी वो जुड़ेंगे, क्योंकि उनके चिन्ह क्या हैं, समान है। अगर उनके चिन्ह विपरीत हैं तो उन्हें घटाया जाएगा। अगर जैसे कि इस उदाहरण में 5 धन का है और 2 ऋण का है तो ये घटाया जाएगा। 3 आया उत्तर। 5 में यहाँ 5 ऋण का है या 2 धन का है तो तभी भी घटाएंगे। फिर दूसरी बात ये थी कि जो भी ये उत्तर आएगा उसमें चिन्ह जो होता है वो बड़ी वाली संख्या का चिन्ह होता है, हमेशा ये ध्यान रखिएगा। यहाँ धन है तो ये भी धन में आया, ये ऋण में 5 है, ये ऋण में, ये यहाँ भी ऋण में आया, इसी प्रकार और भी हुए, ठीक है। फिर एक इसमें एक नियम और भी बताया, कोष्टक का नियम। कभी कभी कोष्टक लगे होते हैं तो कोष्टक के नियम का सीधा ये है कि कोष्टक के बाहर अगर धन का चिन्ह है तो आप कोष्टक भी हटाएंगे और बाहर का चिन्ह भी हटाएंगे और अंदर का चिन्ह जो है उसको वैसे एट इज वैसे ही लिख लेंगे, ठीक है ना। और अगर कोष्टक के बाहर ऋण का चिन्ह है, जैसे यहाँ धन 2 है और इसके बाहर क्या है, ऋण का चिन्ह है, तो ये आप क्या करेंगे, ये ऋण का चिन्ह भी हटाएंगे, कोष्टक भी हटाएंगे और अंदर के चिन्ह को बदल देंगे, चेंज कर देंगे, अपोजिट चिन्ह में आ जाएगा। यानी धन का है तो ऋण में और ऋण का है तो धन में। जैसे यहाँ ये ऋण है, यहाँ धन 2 है तो अंदर का चिन्ह, ये ऋण हटा, कोष्टक हटा और ये अंदर का जो चिन्ह है वो ऋण चिन्ह में बदल गया, तो यहाँ ऋण 2 आ गया, 5 ऋण। सेम ऐसे ही यहाँ पर है। तो ये तो हमने कल पढ़ा था, जोड़ने और घटाने का नियम। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं पूर्णांकों के गुणन का नियम। आज हम गुणा का नियम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो गुणा के नियम है, गुणा का देखो, गुणा करना तो हमको आता ही है। दो संख्याओं का गुणा कैसे किया जाता है ये हम जानते हैं। हमें सिर्फ यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर ऋणात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक, क्योंकि हमने जब गुणा सीखा था तो हम सिर्फ धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का ही गुणा कर रहे थे, लेकिन अभी हमें ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं का भी गुणा करना है या ज़ीरो का गुणा करना है। तो उसके लिए हमें ध्यान देना है, चिन्ह का ध्यान देना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, अगर एक संख्या धन पूर्णांक है और उसका गुणा होता है धन पूर्णांक संख्या के साथ, तो उत्तर भी हमेशा धन पूर्णांक में ही आएगा। और अगर ऋण पूर्णांक है और इसका गुणा ऋण पूर्णांक संख्या के साथ आ रहा है तभी भी उत्तर धन पूर्णांक में आएगा। मतलब अगर उदाहरण अभी बताता हूँ मैं आपको। सिमिलरली अगर एक धन पूर्णांक है और एक ऋण पूर्णांक है तो उत्तर हमेशा ऋण में आएगा, चाहे वो आगे लिखा है चाहे पीछे लिखा हुआ है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। हम ये नियम जानते हैं कि भाई गुणा में क्या होता है, अगर कुछ चिन्हों को अगर संख्याओं को आगे पीछे लिखें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो यहाँ देखो, अगर विपरीत चिन्ह है तो उनका गुणा हमेशा ऋणात्मक होगा, समान चिन्ह है तो उनका गुणा हमेशा धनात्मक आएगा। उदाहरण अब देखो, इसका एक वो देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि ये हैं एग्जाम्पल्स, ठीक है ना। इसका देख लेते हैं, अगर 2 का गुणा हम 3 से करेंगे, दोनों धनात्मक संख्या, 3 दूनी 6 आएगा और धन में आएगा। लेकिन अगर ऋण 2 का गुणा ऋण 3 से करेंगे तो 3 दूनी 6 और तभी भी चिन्ह धन का आएगा, ठीक है। अगर ऋण 2 है, धन 2 है और उसका गुणा ऋण 3 से हो रहा, 3 दूनी 6 तो ऋण 6 आएगा। अगर ऋण 2 है और इसका गुणा 3 से हो रहा, 3 दूनी 6, ये भी ऋण में ही आएगा। तो गुणा तो उसमें देखो, गुणा कर रहे हैं तो उत्तर तो 6 में 6 आ रहा है, लेकिन चिन्ह किस तरीके से आ रहे हैं, बस यही है। बस यही गुणा में यही रूल अपनाया जाता है और गुणा में कोई भी रूल आप इसमें लगाएंगे नहीं, बस सेम ये रूल है, ठीक है। तो थैंक यू।